महाभारत में आप भीष्म की भूमिका अच्छे से जानते हैं। भारत चीन के बीच जारी तनाव, बेईमान, दगाबाज और धोखेबाज चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए भीष्म मैदान में आ चुका है। भीष्म की प्रतिज्ञा भी अखंड है, प्रचंड है। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। चीन मोदी की रणनीति से डरा हुआ है, खौफ में है। खास तौर पर मोदी की डिजिटल स्ट्राइक से चीन के व्यापारी सहम गए हैं। जिस टिकटॉक ऐप का दुनिया में क्रेज था, वो भारत में पाबंदी के बाद 0 रैंकिंग तक पहुंच चुका है। ये तो मोदी की आर्थिक नाकेबंदी थी। इसके बाद एलएसी पर भीष्म टैंक, अगले महीने राफेल और स्पाइडर सिस्टम, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल का समर्थन, सब तरफ से चीन घिरता जा रहा है। समंदर में जापान ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जापान के साथ हमारे युद्धाभ्यास से चीन के कान खड़े हैं। तो हर तरफ से जिनपिंग घिर चुके हैं और चीन की बर्बादी का मोदी प्लान तैयार है। अब देर है तो केवल चीन की एक गलती करने की, फिर जो होगा वो दुनिया देखेगी। इस मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन आप उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत की भीष्म प्रतिज्ञा, ड्रैगन को मिलेगी सजा। चीन का वर्ल्ड एनकाउंटर, मोदी के सामने जिनपिंग का सरेंडर। चीन की साजिशों पर भारत पड़ा भारी, नहीं झुका चीन तो आर पार की बारी। एलएसी पर T-90 भीष्म टैंक तैनात करके भारत ने साफ कर दिया है कि चीन की चालों के आगे वो झुकने वाला नहीं है और ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सीमा पर चीन की हर चालाकी का जवाब देने के लिए एयरफोर्स के वायुवीर लगातार गश्त कर रहे हैं। जवान बॉर्डर पर मुस्तैद हैं। इस बीच चीन को चालाकी की पहली सजा कुदरत ने दे दी है। गलवान में उसका सेना का कैंप नदी बहा कर ले गई। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही चीन ने पैंगोंग त्सो लेक के फिंगर 4 और 5 पर अपना दावा किया, भारत ने उसे बड़ा झटका दिया। चीन के 59 ऐप्स को आधिकारिक रूप से भारत में बैन कर दिया गया। बहुत साल पहले क्वेड एक समझौता हुआ था जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया ये आपस में मिलके एक दूसरे के हवाई अड्डों का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का इस्तेमाल करेंगे और ऐसे ही उन्होंने अपना एक सैन्य बेस इंडिया को दे दिया। चीन के खिलाफ मोदी ने जो रणनीति तैयार की है उसको समझिए। पहली रणनीति, त्रिशूल में भारत ने बैठक के लिए चीन को बुलाया क्योंकि मोदी संदेश देना चाहते थे कि हम विवाद का हल बातचीत से चाहते हैं। दूसरी रणनीति, सीमा पर हर हालात से निपटने के लिए अचूक निशानेबाज T-90 भीष्म तैनात। तीसरी रणनीति, समंदर में चीन के दुश्मन जापान के साथ नौसेना युद्धाभ्यास किया। चौथी रणनीति, अमेरिका और फ्रांस के साथ लगातार बातचीत जारी। पांचवी रणनीति, रूस से 33 लड़ाकू विमान का रक्षा सौदा ताकि रूस चीन का समर्थन ना कर सके। छठी रणनीति, चीन को आर्थिक झटका देने के लिए चीन के 59 ऐप पर पाबंदी।
और भी कई ऐसी रणनीति है जो चीन पर भारी पड़ रही है। इतना ही नहीं, आवश्यकता नहीं है, चूंकि आप लेकिन इनको जवाब सुनना नहीं है। अच्छे तरीके से ये तो क्या सवाल गांधी है, का पक्ष नहीं रख फिर रहे, सवाल आप पूछो जनता भाग का जाओ, पक्ष सवाल नहीं रख पूछो रहे, भाग जाओ, आप पत्रकारिता सवाल का पूछो पक्ष भाग नहीं जाओ। रख रहे, और आप उत्तर प्रेम शुक्ला की अच्छा ये पार्टी इनसे का सवाल पक्ष रख रहे हैं, पूछेंगे इसका तो आपको हिमाकत उचित इनाम मिल करेंगे। जाएगा। अरे साहब, अरे इसका देखिए उचित इनाम आपको इनकी मिलेगा। आदत रही इनाम बांटने की भाई। अरे साहब, सामंती युग नहीं, लोकतंत्र है ये इटली नहीं है इनाम बांटने की आवश्यकता नहीं कि प्रेम शुक्ला जी इसका उचित इनाम दे देंगे। प्रेम शुक्ला को इनाम मिले ना मिले, प्रेम शुक्ला राज्यसभा जाए ना जाए, लेकिन आशीष को इनाम दे देंगे प्रेम शुक्ला। देखिए, लोकतंत्र के नाम पे जो शोरगुल मचा है इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर हमें काबू पाना होगा। लेकिन देश का सवाल देख रहे लाखों करोड़ों दर्शकों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि देश का सवाल ये कि ऐसा मंच है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है। तानों के शोर में रहकर सच कहने की आदत है। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का।